गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय तज्ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनो सर्वेषां जीवनस्तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम।
Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. जय जय राम बोलो जय श्री राम. जय जय राम बोलो जय श्री राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. जय जय राम जय श्री राम. जय जय राम जय श्री राम. जय श्री राम बोलो जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. जय जय राम जय श्री राम. जय जय राम जय श्री राम. जय श्री राम. जय जय राम जय श्री राम. श्री राम जय राम जय जय राम. जय जय राम जय जय राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय जय राम. जय जय राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय जय राम. जय श्री राम. जय जय राम. जय जय राम. जय श्री राम. जय जय राम बोलो जय श्री राम. 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 जय श्री राम.
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जब व्यक्ति साधक बनता है तो उसके पास अंदर और बाहर दोनों संपत्ति की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल संसारी है तो उसके पास अगर बहुत अधिक शांति न हो, बहुत वैराग्य न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्राप्तव्य धन है, उसका प्राप्तव्य परिवार हो, उसका प्राप्तव्य बाहिक चीज है। लेकिन जब कोई साधक बनता है तो उसको अंदर की बहुत अधिक संपत्ति की आवश्यकता है। इसको षट संपत्ति भी बोला, साधन चतुष्टय बोला। और बाहर भी उसके पास बोलिए और अधिक सकारात्मक वातावरण चाहिए साधना के लिए। अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत अधिक श्रद्धा होनी चाहिए। अंदर मन की शुद्धता होनी चाहिए। अंदर आपके आशा होनी चाहिए, निरभिमानता होनी चाहिए, क्रोध न हो और मात्सर्य न हो और मुमुक्षुत्व होना चाहिए। और बाहर के जगत में कम से कम सत्संग के लिए बहुत ज़्यादा अवसर होना चाहिए। अगर गुरु की प्राप्ति हो गई तब क्या कहना है। गुरु का बहुत प्रेम मिलना चाहिए, बहुत लंबे काल के लिए। ये तो संसार का प्रेम कटता नहीं है, आसक्ति कटती नहीं है। साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, बहुत सुनने का अवसर होना चाहिए। 1-2 साल बहुत कम है। श्रवणाभ्याम भूरि विश्रुवम। उपनिषदों ने बोला, वेद ने बोला कि हम बहुत सुन सकें, क्योंकि श्रवण से ही हमारी सजगता बनी रहती है। हमें आलंबन चाहिए, एक प्रॉप चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हम अपने आप नहीं सब पढ़ पाते, अपने आप नहीं समझ पाते। आलस होता है तो आदमी छोटे छोटे काम भी पोस्टपोन करता रहता है। जो चीज़ समझ में ग्रंथ ना आए उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है अपने आप। और हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके कारण हमारा मन विक्षिप्त न हो, लाइक माइंडेड लोग हों। थोड़ा सॉलिट्यूड, एकांत चाहिए। धन इत्यादि की समस्या न हो हमें। शरीर भी हमारा ठीक ठाक रहे। ऐसा नहीं कि हम पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, सारा समय चला गया, डॉक्टर के पास सारा समय चला गया। ठीक है ना। You need lot of conduciveness in the situation and you need lot of qualification in the mind. तो जब कोई साधना के मार्ग में आता है, सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? प्रदीप जी उधर, ठीक है, अच्छा। ना पड़े तो आप बता दीजिएगा। जब साधना के मार्ग में कोई आता है
और जब वो बैठता है तो उसको लगता है यार ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा मन ऐसा हो गया, हमारे मन में अहंकार है, या हमारे मन में क्रोध है, या हमारी परिस्थिति में शांति नहीं है, एक काम पूरा करना है वहाँ, तुरंत भागेंगे यहाँ से। कई लोग पूरा नहीं कर पाए, बीच में जाना पड़ा उनको। ऐसा थोड़ी नहीं कि इच्छा थी जाने की, लेकिन जाना पड़ गया। कई लोग देर से आए, ऐसा थोड़ी नहीं कि देर था मन आने का, अब वो प्रारब्ध ने वही समय कुछ करवाया कि आपको रोक दिया उसने। ऐसा नहीं था कि हमारा मन था कि देर से आएंगे या जल्दी चले जाएंगे बहाना लगा के, ऐसा नहीं था। लेकिन परिस्थिति होती, भाई आपकी परिस्थिति आपको ही पता है, दूसरे नहीं अप्रिशिएट करेंगे। आई वॉन्टेड, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, बट आई समथिंग हैपेंड। तो स्वभाव में कुछ डेफिशिएंसी है और स्पिरिचुअल प्रारब्ध में कुछ डेफिशिएंसी है। ये जो अध्याय हैं, इस तरह के अध्याय हमें प्रायः कम देखने को मिले हैं। और हाँ, तो बहुत एक्सपेंड किया है, अभी और भी अध्याय हैं इस पे, आप उब मत जाइएगा। नहीं उबे ना, जनरली हमें सुनाई ऐसा पड़ा है कि भाई जो प्रारब्ध है तो वैसे ही बदलता नहीं है, या हमारा मन जैसा है क्या बदलें, स्वभाव भी नहीं बदलता। इसमें पौरुष की बहुत अधिक स्थापना किया है वशिष्ठ जी ने। और अगर आपने कुछ किया होगा, हम तो करके बोल रहे हैं इसलिए हम जो करें हैं वो वेरीफाई हो जाता है यहाँ से। ऐसे बहुत सी चीज तो नहीं हो रही थी, कुछ पौरुष किया, वो चीज हट गई, हो गई। स्वभाव में कुछ ऐसा अनिष्ट था कि बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ किया वो बात समझ में आ गई। हम करके बोलने, इसलिए ये अध्याय थोड़ा एक नई आशा देगा आपको। फेटलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि भाई अब जो होना है होगा। कभी कभी ये भी सुना जाता है, अब जो होना है होगा, हम क्या करें, तो कुछ मत करो, बैठे रहो तुम भोंदू। गोबर गणेश, तुम जो है भाई, गोबर गणेश, अच्छा पूछ रही कौन से गणेश। तो वो गोबर का गणेश बनाते हैं, एक्चुअली गोबर का गणेश जी बनाते हैं पूजा करने के लिए। हम लोग बैठ के बोले होता ही नहीं, हमारा भाग्य ऐसा है। आपसे हम क्या क्या बताएं। सृष्टि में आपको एक बात बता दें, हमारी इस बात को मत भूलिएगा, बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। दिस होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज and your mind is also full of many possibilities. हमें महाकामी को निष्काम होते हुए देखा है, बदमाशों को संत होते हुए देखा है। मतलब एकदम कोई गरीब था, उसको करोड़पति होते हुए देखा है। उन्होंने कुछ किया, वो क्या क्या हम सब बात नहीं समय है। और बोल दें, बदसूरत को खूबसूरत होते हुए देखा है, बदसूरत को खूबसूरत होते हुए देखा है। हमने बोला भी था एक जगह, अगर आपको याद हो तो, गोरखपुर में गीता प्रेस में एक लड़की काम करती थी, एकदम से उसका चेहरा ऐसा था, शादी करने की बड़ी इच्छा, कोई शादी नहीं करता था उससे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, शायद आपने नाम सुना हो। ये लोग महापुरुष हैं, हमारे समाज के गौरव हैं ये। उनके पास गई, बोले ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा ऐसा है बेटी, चिंता मत करो, तुम दिन रात ये कृष्ण जी का जप किया करो। जप दिया उन्होंने, सब ठीक हो जाएगा। यही साधु में विश्वास, जो चीज साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता, साधु उसको बहुत अच्छे से देख लेता है। अब वो जप करने लगी।
निष्ठा के साथ कई साल किया, उसका रंग चेहरा ही बदल गया। जब चेहरा बदल गया तो लोग उसके सामने आए लड़के कि भाई विवाह कर लो। वही लड़के, तब उसने कहा अब हमारा मन नहीं है। Now ball is in my court now. अब दुर्भाग्य बोलिए सब, उसकी मृत्यु हो गई बहुत अर्ली एज में, वो अलग बात थी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि यहां बहुत कुछ हो सकता है। आपको ये टैप करना पता होना चाहिए कि कैसे टैप किया जाए, कैसे चेंज किया जाए। हम लोग बहुत हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमारा तुम ये भागी, अरे तो भाग कुछ ठीक करो ना तुम। और उसी के बारे में हम आपको एक एक शब्द करके, जहां जहां अच्छे श्लोक कुछ दिखेंगे, जहां हमारी नजर रुक जाएगी, हो सकता है हम स्लिप कर जाएं, तो आपको हम दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने बोला है, क्या हो सकता है। एक शब्द का प्रयोग होगा दैव और एक शब्द का प्रयोग होगा पौरुष। दैव मतलब होता है प्रारब्ध। ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रारब्ध प्लस जो आपका वर्तमान में मन है, ध्यान देके सुनिएगा, प्रारब्ध जो कुछ भी है प्लस वर्तमान में स्टेट ऑफ माइंड। पौरुष है, हम कुछ करते हैं जिससे कि जो हमारे माइंड में कमी है वो दूर होती है, और जो हमारे प्रारब्ध में स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी कम है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो भी दूर होती है। इसको आप पकड़ के रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रारब्ध में दो तरह का प्रारब्ध है, एक मटेरियल प्रारब्ध है, एक स्पिरिचुअल प्रारब्ध है। एक आध्यात्मिक पुण्य है और एक जो है विषय का पुण्य है, पदार्थों का पुण्य है कि बहुत पैसा है, ये भी पुण्य है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत मटेरियल पुण्य हो, स्पिरिचुअल पुण्य जीरो हो या ना हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल पुण्य, मटेरियल पुण्य ना हो, लाइक सुदामा। सही, कई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा मामला। बोले हमको दोनों चाहिए, अरे रुकिए भाई, पहले एक तो मिले। आप पैसा करने से बट रहा है, मिलेगा इस क्लास के बाद सबको लड्डू की तरह ऐसा करे धरेंगे, कुछ नहीं। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्य कर्म न कुर्वन्ति, पाप कर्म कुर्वन्ति पाप फलम न इच्छन्ति। ये थोड़ी ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिल दान लगाना पड़ेगा, थोड़ा जागरण करना पड़ेगा, पीठ को रगड़ना पड़ेगा। उसके बारे में हम बोलते हैं, आप सुनिए। अभी कोई आया हमारे पास यहीं पे, बोले हमारी पत्नी को कैंसर बुरी तरह हो गया। तो गए एक संत के पास, उन्होंने कहा रामचरितमानस पूरी हाथ से लिख डालो आप। और राम राम बोलते रहो। हाँ, एक बार ही मुश्किल है भाई। तो उन्होंने पूरी रामचरितमानस हाथ से लिखा, ठीक हो गए हो। उन्होंने लिखा, 4th स्टेज कैंसर था, कीमो चल रहा था। कल ही बात है हमारी। देखो ध्यान देना, वो जो कैंसर था वो एक फल था, इन्होंने ये कर्म किया, इसका फल आया इस संकल्प से। वो फल और ये फल दोनों क्लैश किए। यहां बलाबल का चक्कर है, ये निर्बल होगा, ये प्रबल होकर इसको दबा दिया। अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो क्या होगा फिर? हम उदाहरण दे रहे हैं। एक मनुष्य थे, उनके पूरे शरीर में दाना ही दाना निकल आया,
साबूदाना नहीं, दाना केवल। तो पूरे शरीर में हर तरफ खुजली, हर तरफ ये एकदम ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गया सब तरफ। महात्मा के पास गए, बोले तुमने इस जन्म में ये ऋण नहीं चुकाया है, इतने लाख रुपए तुमने नहीं दिए किसी के, अब आप दीजिए। बोले लेकिन वो आदमी कहाँ है? बोले नहीं, आप किसी को दीजिए, गरीबी को दीजिए विद इंटरेस्ट। लोग चालाक सोचते हैं हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, किसी का पैसा मार दिया, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, वो कर्म फल छोड़ेगा नहीं आपको। महाभारत में एक लाइन आती वहां पे, बोले पहले गौशाला में 1000-2000 गाय होती थी और उनको छोड़ते थे चरने के लिए, तो रात में जब वापस आती थी तो 780 नंबर का जो पेग होता था, जो खूंटी होती थी, वो गाय उसी में आती थी। ऐसा नहीं कि भूल कहीं और चली जाए। ये गाय में कुछ समझ होती है, वो भी काउंटिंग जानती, क्या पता नहीं क्या जानती है। उसी तरह से कर्म फल कर्ता को ढूंढ लेता है कहीं भी। वो कहीं सो रहा है, मरा नहीं है। हम जो अब नया कर्म फल पैदा करने वाले हैं उसको काउंटर करेंगे। अब समझ में आ रही ना? हाँ, पाकिस्तान ने मिसाइल फेंका और क्या वो ड्रोन फेंका। कहाँ तो द्रोणाचार्य सुना था, अब ड्रोन आ गया। उसने ड्रोन फेंका, यहाँ S-400 से उसने काउंटर कर दिया। ये नया कर्म, इससे नया फल बनाया। अगर ये कमजोर होगा, अब दोनों में कितना कौन कमजोर है उससे भी डिपेंडेंट होता है। कभी कभी वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इसको डोमिनेट कर सकता है। इसलिए फिर क्योंकि बहुत स्ट्रांग है इसलिए डोमिनेट नहीं होगा, लेकिन हमने सफिशिएंटली बनाया तो ये कर्मफल, इससे जो कर्मफल बनेगा उसको डोमिनेट करेगा। चलिए इस थोड़े से बैकग्राउंड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रन रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये 6ठा अध्याय है और इसमें कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय शायद ना, 20 है ना, 20 अध्याय हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर अध्याय हैं आगे वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं, छठा सर्ग देखते हैं। ये बोलते हैं यथा यथा प्रयत्न स्यात्, सेकंड श्लोक, यथा यथा प्रयत्न स्यात् भवेद आशु फलम तथा इति पौरुषमेवास्ति दैवमस्तु तदैव च। बोले जितना बड़ा बड़ा आपका प्रयास होगा उतना ज़्यादा फल बड़ा बड़ा होगा, और इसी का नाम पौरुष बोलते हैं। गीता में भगवान ने क्या बोला? पौरुषम में नृषु, नरों में हम पौरुष हैं। इति पौरुषमेवस्ति दैवमस्तु तदैव च। और यही जब पिछले पौरुष को आप वर्तमान में देखेंगे तो उसी का नाम दैव हो जाता है। जिसको आप प्रारब्ध बोल रहे हैं वो कर्म था, उसी का नाम प्रारब्ध होने वाला है कुछ दिन में। अभी आपने काम किया, वो कुछ प्रारब्ध होने वाला है। तो दैवमस्तु तदेव च, देखो तदेव लिखा है, वही जो है वो दैव है। अच्छा हाँ, अब क्या होता है? तो जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं, यहाँ कर्म इज इक्वल टू प्रारब्ध ऑल्सो और हमारी वृत्ति ऑल्सो, ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। और इस जन्म में हमने जो किया है ये दोनों में बलाबल के हिसाब से एक डोमिनेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर बोलते हैं कि क्या लिखते हैं, देखो 4 श्लोक में, प्राक कर्मेतराकारम दैवम नाम न विद्यते। बोले पुराने कर्म के अलावा दैव का कुछ नाम नहीं है। तो आप अभी के कर्म से पुराने कर्म को दबा सकते हैं।
बालः प्रबल पुंसेव तज्जेतुम यह शक्यते। जैसे छोटे से बच्चे को हट्टा कट्टा आदमी हरा सकता है। नहीं समझ में? हमने बोला भी था, एक बोरी है, बोरी पता ना, सैक है, सैक है, उसमें मान लीजिए ढेर सारी मिर्ची है, करीब 3/4 या हाफ बोरी जो है मिर्ची से भरी हुई। अब मिर्ची को मीठा कैसे बनाएं? तो आप ऐसा करिए कि ऊपर से जितनी बोरी भरी सब में चीनी डाल दीजिए, चीनी से लबालब भर दीजिए उस सैक को। तो अब जो स्वाद आएगा वो चीनी का आएगा, वो कड़वी मिर्ची का नहीं आएगा। थोड़ी सी चीनी मत डालिएगा, उसके कंपैरिजन में ज्यादा डालिएगा, वरना वो नहीं जाएगा कड़वाहट, क्योंकि कुछ चीनी तो नीचे घुस जाएगी। जैसे ही हिलेगी बोरी, चीनी कुछ चली जाएगी। अगर आपने सफिशिएंट चीनी डाल दिया तो ऊपर ऊपर चीनी रहेगी, नीचे नीचे मिर्ची रहेगी। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, ये जो मिर्ची है हमारे गड़बड़ कर्म है, और गड़बड़ वृत्ति है। और जो चीनी है ये सत्कर्म है। चीनी ने मिर्ची को दबा दिया, सॉरी, हाँ ठीक बोला। उसी प्रकार से हमारे सत्कर्म ने, आई एम रिपीटिंग, क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द, अगर इतनी ही मिर्ची हो, इतनी मिर्ची हो, आधे किलो मिर्ची हो बोरे में, तब आप 2-4 किलो चीनी डाल दीजिए, हो जाएगा। हाँ, जरूरत नहीं कि आप पूरा भरो। लेकिन अगर 20 किलो हो मिर्ची, अब आपने 10 ग्राम चीनी डाला तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। अब जो है आपने वो चीनी डाल दिया अच्छे से, तो अब आपका अच्छा फल आ जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। तब तक आप जितना साधना करना हो कर लीजिए, जब तक मिर्ची खत्म, चीनी खत्म हो जाए इसके पहले आप मुक्त हो जाइए। उस फल को तो सस्पेंड कर दीजिए थोड़ा। ये सब संतों ने सुनाया है, वही बात आपको बता रहे हैं। नहीं क्लियर हुआ? बोले क्लियर हो गया। हैं? फिर से बताएं। हमारे पास कुछ गड़बड़ कर्म है, गड़बड़ वृत्ति है, शायद तबीयत खराब होने का है या अपमान का, कुछ भी हो। हमने घोर अच्छे कर्म करना शुरू किया हो, हमने दान भी किया, सबसे प्रेम से बात भी किया, सबको प्रणाम भी किया, दक्षिणा भी दिया, भूरी दक्षिणा सफिशिएंट दिया, कंजूसी से नहीं। पता लगा सत्यनारायण पूजा हुई, पंडित जी बेचारे आए, 4 घंटे बैठे, लीलावती आई, कलावती आई, और हमने जो है कंजूस नंबर 1 150 रुपये में उनको निपटा दिया। तो आपने एक पाप और कर दिया, बुलवाया तो बहुत, एक प्लम्बर भी आएगा तो 1000 रुपये ले लेगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा तो और ले लेगा, फ्रिज वाला आएगा तो और ले लेगा, और कारपेंटर आएगा तो कुछ टेबल बनाएगा 5000 चला जाएगा, हमें पता नहीं, लेकिन हम गेस कर रहे हैं। लेकिन पंडित को हम 500, 150, 200, 250, 1000 ऐसा दे के निपटा देते। इसीलिए उन लोगों ने भी चार्ज लगा दिया अपना, हालांकि लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन लोग देते ही नहीं। और कोई पंडित बनना ही नहीं चाहिए था, उनके जो बच्चे नहीं बनना चाहते, बोले पैसे ही नहीं इसमें। तो हमने जो दुष्कर्म किया है और दुष्वृत्तियां हैं हमारे अंदर, काम बहुत है, क्रोध बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, हमने अच्छे कर्म कर करके उस फल को सस्पेंड कर दिया। अब अच्छे कर्म का फल आएगा, आपको वो शांत रहेगा। और इतने समय में जब तक कि अच्छे कर्म का फल आ रहा है, आप साधन भजन करिए जल्दी जल्दी, और उसको रहने दीजिए। बोले फिर आ गया तो फिर और करिए। फिर आप अगर कर्म बाहर का गड़बड़ आ रहा है तो आप अपना वो
अपना जो पौरुष है वो बढ़ा देना चाहिए। यही बात यहाँ पे बोली गई है इस अध्याय में। हम आपको उदाहरण भी देने वाले हैं, ऐसे नहीं कि हम बोल देंगे। देखिए क्या लिखा है। अब लिखा है 6ठा श्लोक, देखो आप। तज्जयाय यतन्ते ये न लोभ लव लंपटाः ते दीनाः प्राकृताः मूढ़ाः स्थिता दैव परायणाः। बोले जो मूर्ख लोग, एक नहीं बोला, उनको संतोष नहीं हो रहा था, काफी एडजेक्टिव लगाया है। ये अपने बुरे वृत्ति को कॉन्कर करने का या बुरे प्रारब्ध को कॉन्कर करने का, जीतने का अच्छे पौरुष से प्रयास नहीं करते। बोले आपने कहा गुरु नहीं, अरे तो कुछ जप करो ना, गुरु आ जाएगा। बोले शांति है नहीं हमारे परिस्थिति में, आप कुछ करो आ जाएगी वो शांति, पॉसिबिलिटी है। क्या लिखा है? जो तज्जयाय, तज्जयाय मतलब ध्यान देकर सुनना, बुरी वृत्तियों को और अनकंड्यूसिव प्रारब्ध को जीतने के लिए, इसको पकड़ के रखिएगा। न यतन्ते, संस्कृत में वर्ड कहीं से कहीं हो जाता है। ये लोग लोभ लव लंपटा है, ये लोभ और लव के चक्कर में रहते हैं और ये लंपट है, दीनाहा है, एकदम छोटे मोटे हैं ये। अच्छा हाँ, प्राकृता उजड है, लो मूढ़ा मूर्ख हैं, दैव परायणा, ये सोचते सब प्रारब्धि हो रहा है, जहां करना है उसको भी उन्होंने बोल दिया कि प्रारब्ध। न यतन्त, ये प्रयास नहीं करते। अच्छा बोले लोग कि सुनिए हमने प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब इसके मतलब दैव बहुत ही स्ट्रांग होगा आपका। वेट करो टाइम को, लेट द टाइम पास, बहुत तेज लहर है भी। पौरुषेण कृतम कर्म देवाद अभिनश्यति, जो तुम काम करोगे देवता उसको नष्ट कर देंगे। तत्र नाशयितुम ज्ञेयम पौरुषम बलवत्तरम, बोले फिर क्या करें, इससे अधिक करो तुम। आपने सुना होगा भागवत महात्म्य में एक आत्मदेव करके ब्राह्मण है, तो उनके कोई संतान नहीं थी, सुना है आपने? तो संतान नहीं थी, बड़े परेशान, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया, याग आदि किया, संतान हुई नहीं। प्रारब्ध में उनकी संतान थी नहीं। तो एक दिन बोले हम जो गाय लेते हैं दूध देना बंद कर देती है, जो पौधा लगाते हैं फल नहीं आता। ऐसी ऐसी उन्होंने बात की। एक दिन एकदम अनमना होके वो कहीं बैठे हुए थे, एक सन्यासी आए, तो सन्यासी के पास गए, देखिए बोले हमारी समस्या ये है, आप समाधान करिए। सन्यासी का तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई, क्या नाम तुम्हारा? बोले आत्मदेव। क्या ठीक है। तो बोले तुम परेशान मत हो, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं लिखी है। अब इनकी तो और हालत खराब हो गई। बोले हम क्या करें? बोले तुम हमारे पास आ जाओ, जो चीज भगवान ने नहीं दी है परेशान मत। ये और नाराज हो गए आत्मदेव। बोले सन्यास शुष्क ही, सन्यास तो एकदम रूखा सूखा होता है। तब उन्होंने देखा, बोले अगर आप नहीं देगा हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे। तो उन्होंने एक फल दिया। किसने? आत्मदेव ने। सन्यासी ने इनको फल दिया। जागते रहिएगा। जब सन्यासी ने फल दिया, बोले आप इसको खिला दो, बहुत अच्छा बेटा आपका हो जाएगा। अब धुंधुकारी को दिया, धुंधुली को दिया। अब धुंधली बड़ी विचित्र औरत थी, तो वो जो है उसने सोचा कि हम अगर प्रेग्नेंट होंगे तो प्रसव में हमारी डिलीवरी में बहुत पेन होगा। अब भागवत पढ़िएगा, और अगर चोर आ गए तो भागेंगे कैसे? वो जो फल था गाय को खिला दिया। अब देखो ध्यान देना, वो महात्मा को अप्रोच किए, ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो महात्मा ने फल दिया, वो भी अच्छा हुआ।
और गाय को फल दिया तो उस गाय से गोकर्ण पैदा हुए। उनका था शरीर था, लेकिन कान जो है गाय की तरह था। वो बहुत ही विद्वान थे। वास्तव में उस सन्यासी का ही रूप थे वो। सन्यासी ने तो अपना संकल्प डाला था उस फल में कि जो इसको खाएगा वो हमारी तरह हो जाएगा। तो उन्होंने खा लिया गाय ने। अब धुंधुली से धुंधुकारी, वो धुंधुकारी दूसरे का बेटा था, एक्चुअली धुंधुकारी इसका था भी नहीं। तो हम ये बोलते हैं सन्यासी के प्रति समर्पण रूपी कर्म और विश्वास रूपी कर्म का एक बड़ा फल आया, जिसने उनके उस प्रारब्ध को कोई फल नहीं है उसको दबा दिया। लेकिन जो सन्यासी की बात न मानने का फल आया वो धुंधुकारी था। तो मिक्स्ड फ्रूट आया और धुंधुकारी ने बहुत परेशान किया। किसको? आत्मदेव जी को। तो एक दिन गए ये गोकर्ण के पास कि बेटा हम बहुत परेशान है। तो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया उनको, बहुत सुंदर सुंदर बात बोली। बोले किसका कौन माता पिता है? पिताजी मतलब कोई ऐसा बताने वाला उनके पास आ गया था, उनके गुरु गोकर्ण थे। वो कहा आप जो है कहाँ यहाँ पड़े हुए हैं, छोड़िए। बोले हम करें क्या? बोले दशम स्कंद भागवत का आप पाठ करिए। उसी समय छोड़ दिए वो और उनको मुक्ति मिल गई। ये सब भागवत में, हम अपनी तरह से नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने एक फल को तो दबा दिया और बुरे फल को उभार दिया। अगर वो ये बोलते, उन्होंने ये बोला संन्यास शुष्क एव ही, ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए थी, अपमान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बोलना चाहिए कि ठीक है कोई अच्छा फल आप बताइए जिससे कि हमारे अंदर और अच्छा ही आ जाए। लेकिन एट द मोस्ट एट द एंड इट वाज गुड एक्चुअली, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ये हो गया। तो बलवान पौरुष से देखो क्या लिखा है, आप इसको पकड़िएगा। ऐसा 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 श्लोक आपको कम मिलेगा शास्त्र में। क्या लिखा है? 7वां श्लोक देखिए। पौरुषेण कृतम कर्म दैवाद अभी नश्यति तत्र नाशयितु गेयम पौरुषम बलवत्तरम। अगर कोई फल ऐसा है जो कि देव में है, स्ट्रांग है, उसके लिए अधिक बड़ा पौरुष करना पड़ेगा। अच्छा भाई, बड़ा पौरुष करते हैं और फिर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वौ हुडौ इव, हुडौ मतलब दो, क्या बोलते, साण इत्यादि, दोनों लड़ गए तो जो एव या एव बलवान तत्र स एव जयति क्षणात्, उसमें से जो बलवान होगा वो जीतेगा। हाँ, आपका प्रयास और उधर का प्रारब्ध। डोंट से नथिंग कैन बी डन। हम फिर से बोल रहे हैं आपसे, फिर से बोल रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी गिव अप करने की आदत है। बोले क्या होगा, कुछ होता तो है नहीं, नहीं जरा पाठ वाठ करिए। अरे करते तो हैं, कुछ होता नहीं। कौन सा पाठ करते हैं? यही करते हैं, श्री राम जय राम जय राम। अच्छा ये पाठ है? नहीं पाठ नहीं है, लेकिन जब जब कैंप में आते हैं और आप जब बोलते हैं बस वही रिपीट कर देते। इससे क्या होगा? गड़बड़ क्रम तो काफी इंटेंसिटी से किए था आपने। आदमी जो गलत करता है ना उसमें ज्यादा इंटेंस होता है। क्रोध में करते से मन नहीं भागता, कामी का मन नहीं भागता, बहुत फोकस्ड रहता है वो। ये नहीं बोला देखो मैं बहुत गुस्सा आ रही, मन भाग रहा है हमारा, बहुत गुस्सा आ रही है, अब कहीं और चला गया। वो क्रोध में बहुत इंटेंस हो जाता है। जो पैसा गिनते हैं दुकान वाले, बहुत इंटेंसली गिनेंगे, बोले इतना हिसाब किताब। ये गिनो तो हमको मिले, हमको देख रहे थे गिनते जा रहे थे। बोले और बताइए क्या चल रहा है? हमने कहा अगर एक पत्ती आपकी मिस हो गई,
बोले 40 साल से कर रहे हैं ये। हाँ ठीक चल रहा है, ठीक चल वहां तो तुम इंटेंस सचते दसते हो तो बहुत इंटेंस होते हो कि बोले आज क्यों ना माई ब्रो ऐसे करना चाहिए, ऐसे ये बाल ऐसे आ रहा है इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। वहां तो बहुत इंटेंस होते हो, शेविंग का तो बहुत इंटेंस था, वहां तो इंटेंस होते। और जब पूजा अच्छे कर्म में मन भागता है तुम्हारा, इसलिए उसका फल कम रहेगा, इसलिए उसको कई गुना करना पड़ता है। पकड़ा आपने क्या कह रहे हैं? अनुष्ठान है 1.25 लाख जप करना है, कलयुग में बोले 4 बार करो उसको। क्यों? तुम्हारा मन भाग रहा है, ऑलरेडी फल कम हो जाएगा। 4 बार करोगे तो फिर बराबर हो जाएगा जो मन भाग रहा था उसका। चतुर्गुणा करना पड़ेगा। अब यहां बोलते हैं कि पौरुषेण अन्नम आक्रम्य यथा दंतेन चूर्णते। दिस इज 12 श्लोक। भाई जब आप भोजन करते हैं तो दांत से कितना बल लगाते हैं? बोलिए कितना बल? डिपेंड करता है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। अगर आपका भोजन बहुत ही सॉफ्ट है तो बहुत बल की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर अखरोट वगैरह है या कुछ हार्ड चीज आ गई है, हाँ, या कोई लड्डू किसी ने दिया बहुत ही हार्ड है, कोई लड्डू ऐसा हार्ड होता है हम कह देखिए इसको हम डेंटिस्ट के यहां खाएंगे, क्योंकि वो टूट जाएगा दांत। अब उसमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। पता नहीं हार्ड क्यों हो जाता है, वो गुड़ वगैरह होता है। हाँ? घी कम है, अच्छा घी कम है, हाँ, और वो हो गया और बहुत ही हार्ड हो गया, वो टूट ही नहीं रहा है, पूरी दम लगा रहे हैं। हमारे में कैविटी है तो हम तो ट्राई नहीं करते। ये उदाहरण यहां दिया है, देखो क्या लिखा, पौरुषेण अन्नम आक्रम्य यथा दंतेन चूर्ण्यते। बोले ये जो भोजन है ये जो है दैव है, और ये दांत है ये पौरुष है। जैसे आप दांत से उसको खत्म कर देते हो, वैसे प्रबल पौरुष से दैव को खत्म कर डाला। अन्य पौरुषम आयधा शूर्य चूर्णते। कुछ करो तुम। ओके ओके। हाथ में हाथ रख के मत बैठो कि हमसे कुछ हो नहीं रहा है, भाग खराब है, भाग फूट गया, परिवार में सब लोग हमको नापसंद करते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम सब छोड़ के जा रहे हैं, हम भाग जाएंगे यहां से। कहां भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां लोग रहेंगे और शायद यहां हमारे से गड़बड़ हो। कहां जाओगे? अच्छा हाँ, फिर वहां पे देखो, आप देखना क्या लिखा है, 14वां श्लोक देखो। शक्तस्य पौरुषम दृश्यम अदृश्यम वापि यद् भवेत् तद् देवम इति अशक्तेन बुद्धिम आत्मनि अबुद्धिना। बोले जो समर्थ पुरुष होता है, पावरफुल पर्सन होता है, वो बहुत पौरुष करके वो उसके लिए सब कुछ पुरुषार्थी हो जाता है। नहीं मिला आपको? शक्तस्य पौरुषम दृश्यम अदृश्यम, वो अदृष्ट हो चाहे दृष्ट हो, चाहे आने वाला वो अदृश्य, अभी आ गया है वो दृश्य। तद्दैवम इति अशक्ते न बुद्धम आत्मनि अबुद्धिना। वो कैसे भी करके, और देखो तद्दैवम इति वापि यद् भवेत्, लेकिन जो अशक्तिन होता है, जो कमजोर होता है, वो बोला दैव है, ये प्रारब्ध हमसे नहीं होगा। देखो ये लिखा है 14वां श्लोक, अशक्तिन बुद्धम अबुद्धिना, ये कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन जो समर्थ है शक्तस्य यद् भवेत् उसको कर देता है। अब महाराष्ट्र में आए हैं तो छत्रपति शिवाजी को कैसे भूलें हम? हैं? हमें उनकी याद आती जब इसे पढ़ते हैं तो।
अब ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, एक दो बात आपको सुनाते हैं। सब लोग को पता होगा औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया आगरा में, पता है ना आपको? जब कैद कर लिया आगरा में, आई मीन इन 1000 years ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट वन किंग जो हमको समझ में आई है। अब मारी डालता है तो बोले ये और संभाजी ये अपना डगले बोले आजकल बहुत बीमार चल रहे हैं। बोले क्या करें? बोले कुछ पूजा करवाने के लिए फूल बाहर ब्राह्मणों को दे देते हैं। बोले आप फूल ले आइए बड़ी सी टोकरी में। तो बड़ी बड़ी टोकरी आई, उसमें फूल आया, समझे ना? तो ये गार्ड ने चेक किया, बोले क्या है? बोले फूल है। बोले इतना फूल है? बोले पूजा लंबी है, बड़ी पूजा है। तो 4-5 दिन फूल गया, फल आया आखिरी में। बोले फल भी जाएगा भाई, चढ़ेगा। फल आया। जानते क्या हुआ फिर एक दिन? क्या? जो जिस बेड पर और जिस कमरे में थे उसको उन्होंने ऐसा ढक दिया कि जैसे सो रहे, उसको तकिया को लगा के एकदम लेटा के ऐसे करते हैं कि नींद में। उस टोकरी में खुद ही घुस गए, एक में ये एक में संभाजी, और निकल गए। निकल तो गए आगरा से। अब औरंगजेब ने सब तरह आर्मी लगा दिया, पकड़ो पकड़ो। वहां फिर वेश बदल लिया, संभाजी से कहा तुम यहीं रहो। मथुरा आ गए। जानते क्या किया? साधु बन गए। और फिर इतना करते कराते फिर रायगढ़ आए। यहां किला है भाई पुणे में, रायगढ़ ही बोलते हैं ना उसको। बहुत दिन हो गया देखे, फिर मन करता है देखें। ये पौरुष था भाई। जो व्यक्ति पुरुषार्थ होता है उसको लगता है ही कैन चेंज। उधर परेशान सब बोली भाग कैसे गई है? अब फिर बोले नहीं, गार्ड ने कहा नहीं सो रहे हैं, कहां भागे वो? बोले नहीं। अब हटाए, बोले शिवाजी, उनको राजे बोलते थे, राजे उठो। उठे नहीं। बोले तब तान के क्यों सो रहे हो? बहुत हटाया, देखा तकिया है। हम उनका एक इंसिडेंट बता रहे हैं, ऐसे कई हैं उनके। बहुत ही पुरुषार्थी। He is the undisputed hero. ये नहीं कि बैठ गए होंगे यार हम फंस गए क्या है। एकदम छोटा सा बता रहे, बहुत कुछ उनके बारे में। तो शक्तस्य पौरुषम दृश्यम अदृश्यम वापि यद् भवेत्। बाकी लोग बैठे बोले क्या होगा साहब, हमसे तो कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि शक्तस्य पौरुषम दृश्यम अदृश्यम वाप्यद भवेत् तद दैवम इति अशक्तेन। जो पौरुष इसको बोलता है समर्थ व्यक्ति, उसी को प्रारब्ध बोल के कुछ करता नहीं असमर्थ व्यक्ति। बोले जब भगवान की कृपा होगी तो फिर जब हो जाएगा। अभी नहीं, अभी तो समय नहीं आया है। समय से ही होता है सब कुछ। अच्छा हाँ, ये आचार्य क्या नाम था उनका? राम गायत्री मंत्र वाले श्री राम शर्मा। उनका एक स्टिकर आता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। देखा होगा। हाँ, बोले समय नहीं आया है। अरे तो तुम बना लो ना, समय नहीं आया तो तुम इतने पावरलेस नहीं हो। अब आप देखना 18वां श्लोक देखो आप। ऐहि कहा प्राक्तनम हंति, मिल गया। इस जन्म का जो पुरुषार्थ है पिछले जन्म के पुरुषार्थ को नष्ट कर देता है, फाइट कर देता है। प्राक्तनम अद्यतनम बलात्। हाँ, प्राक्तनम अद्यतन बलात् सर्वदा पुरुष स्पंद तत्रा अनुद्वेगवान जयी। और वही प्रारब्ध जीतता है। कौन? सर्वदा पुरुष स्पंदन। अच्छा हाँ, कौन? अनुद्वेगवान जही, जो घबरा नहीं जाता है। अनुद्वेगवान मतलब हु डजंट गेट डिस्टर्ब्ड।
अहिकः प्राक्तनम हन्ति, और प्राक्तनः अद्यतनम बलात्। जो पिछला प्रारब्ध है अगर वो बड़ा हो गया तो अभी वाले को मारेगा, लेकिन सर्वदा पुरुष स्पंदनः, जो दिन रात प्रयास करता रहता है, पकड़िएगा, सर्वदा पुरुष स्पंदनः तत्र अनुद्वेगवान, ऐसे लोग ही जीत जाते हैं। इसी को कल हमने क्या बोला था? दृढ़ संकल्प, एक संकल्प, श्रद्धा, तपस्या, सातत्य। आपने अंबा अंबालिका का नाम सुना होगा, महाभारत में आता है। ये विचित्र वीर थे उस समय हस्तिनापुर में। तो भीष्म पितामह अंबा, अंबिका, अंबालिका तीनों का हरण करके ले आए। वो दो तो ठीक थी, लेकिन ये जो अंबा थी ये किसी और राजा के साथ इसका प्रेम था। शाल्व क्या नाम था उसका? शाल्व था, हाँ? तो प्रेम था। ये ले आए, कहा देखिए आप हमको ले मत जाइए। भीष्म पितामह तो ले आए वहाँ। विचित्र वीर ने कहा भाई जब इनका खुद ही प्यार है तो हमसे कैसे प्यार करेंगे, तो इनको वापस छोड़ दो। तो वापस छोड़े। वो गई उनके पास, कौन? शाल। कहाँ से जाएंगे? अंबा गई शाल के पास। शाल ने कहा देखो तुमको हरण किया, हमारे सामने हरण किया, हमारी इतनी बेइज्जती करवा दिया भीष्म पितामह ने, हम तुमको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये पहुंची वापस, भीष्म उस समय देवव्रत थे, वो युवा थे, हाँ। ये पहुंचे, फिर कहें देखिए वो तो विवाह कर नहीं रहे हैं, घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, अब आप ही विवाह करिए। बोले तो हमारा तो प्रण नहीं करेंगे ना। बोले लेकिन ये आपने हमारी बिना आज्ञा से आप हमने हरण किया है, हमारा तो जीवन खराब हो गया। न हम घर के रहे, न यहां के रहे, न उसके रहे। भीष्म पितामह ने कहा भाई हम ये सब नहीं जानते, अब हम जो कर दिए जो कर दिए। अब ये गई परशुराम जी से शिकायत की। कौन? अंबा। बहुत नाराज परशुराम जी, हम शॉर्ट कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी कहानी है। वो नहीं लंबे में बताइए, नहीं ये विषय दूसरा है। अब वो जो है भीष्म पितामह बहुत नाराज, परशुराम बहुत नाराज। उन्होंने ऑर्डर दिया, बोले उसे विवाह कर लो। भीष्म पितामह का हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दृढ़ व्रत है। बोले तुम नहीं करोगे तो हम युद्ध करेंगे तुमसे और हालातों को मार डालेंगे। बात यहां तक पहुंच गई। फिर युद्ध शुरू हो गया इन दोनों का, गुरु शिष्य का। इतना युद्ध हुआ कि ब्रह्मास्त्र पे बात आने वाली थी, देवता लोग ने इंटरफियर किया। देखिए बोलिए आप लोग का झगड़ा बहुत छोटे से इशू पे है, डोंट मेक इट ए प्रेस्टीज इशू, नुकसान प्रकृति का हो जाएगा सारा, आप रहने दीजिए। यानी में दोनों विड्रॉ हो गया। इसको कुछ नहीं मिला। किसको? बोले हम आपको मारवा के रहेंगे, या तो खुद मारेंगे तो मरवा के रहेंगे। एक ही संकल्प है कि इनको मार डालना है। ही स्पॉइल्ड माई लाइफ, और दर्द के साथ आपको मरवाएंगे। शिव जी की उपासना में बैठ गई। देखो अब पुरुष शुरू हुआ, उसका अपहरण हुआ, किसी ने स्वीकार नहीं किया, वो उसका दैव था। अब उसने उपासना की, शिव जी प्रसन्न हो गए। कहें भाई ऐसा ऐसा मामला है। उनका हम आशीर्वाद देते हैं, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम मार दोगे उनको। अब यही शिखंडी हुए। नाम था शिखंडी नहीं, एक्चुअली द्रुपद की ही बेटी थी ये। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो यूनक बन गए और फिर वो शिखंडी हो गए। ये शिखंडी नहीं जो थे। अब भीष्म पितामह को मरवा दिया इन्होंने। जब अर्जुन ने उनके बीच में आके वो पहचान गए कि स्त्री है ये। उनका ये भी व्रत था कि स्त्री के सामने हम नहीं वध करेंगे। इनका हाथ है, मतलब अगर इनके हाथ में धनुष वाले तो कोई रिकॉर्ड था। जब परशुराम जी नहीं कुछ कर पाए तो अर्जुन क्या कर पाते? मरवा डाला। पौरुष में बहुत सामर्थ्य है। ये नहीं हम लोग को सोचना कि हमसे कुछ होगा नहीं। बोलते हैं
मेघेन नीयते अद्वत, किसी ने बहुत अच्छा क्या बोलते हैं खेती करा, खेती किया, अब खेती हो तो गई, पकने वाला था वो जो क्रॉप था, और बहुत तेज पानी बरस गया, तो उसने जो है खेती को मार डाला। जैसे उस खेती को पानी मार देता है, उसी तरह से दोनों में जो बलवान होता है वो एक दूसरे को मार देता है। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई। कभी कभी ऐसा हो सकता है, हाँ, साउथ अफ्रीका में डरबन में 4-5 बच्चे ऐसे आ रहे थे सड़क पर ऐसे, और यहाँ एक रोड थी, ऐसे ये रोड थी, बच्चे ऐसे जा रहे थे। अब यहाँ से इस ट्रक को ऐसे जाना था, ये ट्रक ऐसे नहीं कि सीधे रैम कर दिए, 3 बच्चे खत्म। अब इसको क्या बोलेंगे? अति अति प्रबल प्रारब्ध। यू हैव नो टाइम टू थिंक ऑल्सो कि क्या होगा, कब क्या हुआ। इसका एक ही तरीका है, कुछ नहीं कर सकते थे, पहले से ही आप ऐसे भी काम करके रखिए जो कि रिजर्व में काम आ जाए कभी। अति प्रबल प्रारब्ध इसको बोलते हैं। यू हैव नो टाइम ऑल्सो, कुछ भी सच में हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हम क्या करें? क्या लिखा है 21वां श्लोक देखो, न बलम यत्र में शक्तम तव तव का परिवेदना। बोले तुम दुखी मत हो, बस इतना ही करो। यन्न शक्नोमि तस्यार्थ यदि दुखम करोम्य हम। बोले अगर यहां पे तुम जहां समर्थता नहीं वहां शोक करने से क्या होगा? शोक नहीं करना चाहिए। तद अमारित मृत्यु हो युक्तम प्रति अहोरदम। बोले काम करो, फिर से तुम कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। अगर उस देश काल में नहीं हुआ फिर से प्रयास करो। मेक वन मोर अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा उसको डाइल्यूट होने में, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। अच्छा भाई हम मान रहे हैं। अच्छा अब 27वां श्लोक देखिए आप, ठीक है? ये सब किस लिए है? पुट एफर्ट। 3 जगह एफर्ट है। धर्म, दूसरा क्या था? ईश्वर विश्वास और आत्मज्ञान। धर्म से चित्त शुद्धि करें, अहंकार हटाएं, काम क्रोध हटाएं, और घोर एफर्ट करें। कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं चलेगा। बोले स्वामी जी हमारे मन में ना आजकल बहुत डिप्रेशन आता है, तो क्या करना चाहिए? डिप्रेशन आता है, सत्संग सुनते तो भी हो जाता है। क्यों? हमको लगता कुछ श्लोक ही नहीं याद होता। उन्होंने कहा ये तो याद हुआ ना, ये तो याद है, कुछ नहीं याद हुआ तो कुछ तो याद रहा, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। बोले हर चीज को लेके दुख हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? जब करें, हाँ जब कर लो, पूजा कर लो, जरा किसी के पास जाओ जो अच्छा इंस्पायर्ड हो। बोले हमको देख के सब लोग चले जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप प्रयास करो, प्रार्थना करो, लेकिन ऐसे घबरा मत जाओ। ईश्वर क्या लिखते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड, ईश्वर प्रेरितो। बोले कौन सा श्लोक ये तो बता दीजिए। 27वां ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम नरकम वा। हाँ, जो कर्म यहां प्राक्तनम तुच्छम न हंति शुभई हितम। जो पहले के छोटे मोटे अच्छे कर्म को अपने पुरुषार्थ से नहीं ठीक करता। अज्ञः जंतु अनीशः असौ आत्मना सुख दुखयो हो। ओहो, बोले ये जो है अज्ञ है, बिल्कुल नहीं जानता, मूर्ख है, ये जंतु है, जानवर है, अनीश है, इसके पास ईश्वर भी नहीं है, और ये स्वर्ग और नरक चला जाता है। 27 श्लोक, स सदैव पराधीन पशुरेव न संशय। बोले इसको तुम जानवर ही जानो, कुछ करते ही नहीं अपनी ठीक करने के लिए। अच्छा हाँ, ये खड़ा हुआ है समुद्र के पास जाके, ऐसे मान लीजिए विवेकानंद स्वामी की तरह,
बोले क्यों खड़े हो? बोले कभी लहर आएगी तो नहला देगी, हम क्यों जाए नीचे? जब कभी लहर आएगी तो हम गीला कर देंगे, हम क्यों जाए पानी में जब लहर आती रहती है? ऐसा काम चलेगा? वैसे लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर बोले कि कौन सा नग लगाया जाए, स्टोन का कौन सा लगाया जाए? बोले आप जो है ये पोखराज लगाइए, क्योंकि आपका बृहस्पति गड़बड़ है, ये पोखराज लगा दीजिए आप, ये उसको ठीक करेगा। 9 रत्न वाले स्टोन भी आते हैं एक साथ, हाँ पूरा लगा लीजिए यहाँ पे, पूरी अंगूठी से भर गया आपका हाथ। बोले सुनिए, अब जो उंगली में इतना दर्द हो रहा है इसको हटाने के लिए कौन सा अंगूठी का? क्योंकि कई जगह है। फिर आपने इंटरनेट खोला, फिर आपने देखा इसको अगर ऐसे, और ऐसा कैप्शन थंबनेल लगेगा, ऐसे लोगों के घर में हमेशा क्लेश रहता है। हाँ ऐसा है। तुरंत खोला क्योंकि अपने घर में था, तो तुरंत हमने पता लगाया कि कैसे क्लेश जाए हमारा। काफी कैची कैप्शन डालते हो आपको पकड़ने के लिए। हमारे ख्याल से एक्सपर्ट होते हैं क्या इस तरह के? हाँ मतलब एकदम ऐसा क्या चाहिए। कभी कभी हमने दिया, हमने हमारा भी कुछ ऐसे कैप्शन डाल दिया। तो देखो क्या लिखा है, स सदैव पराधीन पशु एव स न संशय। अब 28वां श्लोक आप टिक कर लीजिए। यह तो उदार चमत्कार सदाचार विहारवान स निर्याति जगन मोहान मृगेंद्र पंजाराद इव। जो दिन रात प्रयास करता रहता है, चमत्कार, चमत्कार मतलब ब्रिलियंटली, अच्छे से प्रयास करता है, ये नहीं कि लुंज पुंज। सदाचार, ध्यान देके सुनना इस बात को, धार्मिक है वो। अगर आप धर्म नहीं करोगे तो सारा पूजा पाठ खत्म हो जाए। कल भी बोला था हमने, उसका कुछ अब डुगडुग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप करते रहो जब। इसीलिए ना जब पूजा होती है उसके पहले गुरु का स्मरण करते हैं। पंडित जी बोलेंगे गुरु का स्मरण करिए, माता पिता का स्मरण करिए, पितर का स्मरण करिए, दिग देवता का स्मरण करिए, इनके लिए यहाँ पे अक्षर डालिए, इनके लिए यहाँ पे अक्षर डालिए, ये भूत प्रेत के लिए है। यू आर नॉट वन इंडिविजुअल, ये पितर के लिए है। यू हैव अ बिग पैराफेरनेलिया अराउंड। क्रोध मत करिए, किसी को आप बुरा मत बोलिए, क्योंकि फल गड़बड़ हो जाएगा आपका। सदाचार विहारवान स निर्याति जगन मोहात। ये जो है निर्याति, ये जगत के मोह से मुक्त हो जाता है। मिल गया? स निर्याति जगत मोहात। अच्छा हाँ, जैसे पिंजरे से शेर भाग गया, ये तो डेंजरस है थोड़ा। सो मृगेंद्र पंजरादिव। तोता मैना भागे ठीक है, शेर भाग गया। आपने मधुसूदन सरस्वती जी का नाम सुना। इन्होंने गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव सन्यास दें। बोले ऐसे नहीं देंगे, गीता पे भाष्य लिखो। तो इन्होंने गूढ़ तत्वार्थ गीता में बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी, उसका नाम है मधुसूदनी। हाँ बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। वाराणसी में रहते थे, बनारस में। तो लोग प्रणाम करते थे। एक दिन गए अपने, नहा वहा के गंगा जी से नहाए और वापस पहुंचे अपने कुटिया। देखिए उनकी सीट पर एक अवधूत बैठा है। ऐसे इतने बड़े महात्मा की सीट पर एक अवधूत बैठा है, ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप। तो नीचे बैठ गया, प्रणाम किया, नीचे बैठ गया। बोले कोई आज्ञा महाराज? बोले मधुसूदन बड़ा नाम सुना तुम्हारा, सोचे मिलने। बोले एक बात बताओ, शास्त्रार्थ करते हो जब तुम जीतते हो, सुख होता है? बोले होता तो है। बोले कभी कोई ज्यादा बोलता है तो गुस्सा आता है? बोले थोड़ा सा तो आता ही, इरिटेट तो हो ही जाते हैं। बोले तुम अभी भी अंतःकरण पे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले तुम्हारे में वो शुद्धि नहीं आई। बोले कैसे आएगी?
बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करो। बोले कब तक करें? बोले कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। देखो बहुत किया अनुष्ठान, हम शॉर्ट कर रहे हैं इसको भी। इन्होंने जितना उसने बताया था क्वांटिटी, उतने में नहीं हुआ। बोले हम एक बार और करते हैं। ये लोग बड़े 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 लोग होते हैं, हारते नहीं आसानी से। इन्हीं की 1-2 माला करके सो गए। 10-10 12-12 घंटे का अनुष्ठान पर डे का होता है। तो दूसरे दिन दूसरा किया, 3-3 बार कुछ लाख या करोड़ जप किया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने माला फेंक दिया ऐसे, बोले दर्शन नहीं होता। फिर उनको लगा, गए वो तो किसी ने कहा भाई मधुसूदन क्या बात है? बोले कुछ होता नहीं। बोले इससे अच्छा तुम कृष्ण जी का दर्शन नहीं होगा, भूत हम तुमको सिद्ध करवाते थे। तो उन्होंने भूत का मंत्र दिया, दूसरे ने भूत का भी जप किया, वो भी नहीं आया। तो फिर मिले, बोले भूत भी नहीं आ रहा है। बोले भूत कह रहा है इन्होंने इतना जप किया है कि हम जलने लगते हैं। और फिर जो है वो महात्मा वही वाला फिर मिल गया जिसने उनको अवधूत था। कहें क्या बात है? बोले आप ही ने मंत्र दिया, हमने 3 बार अनुष्ठान किया, भगवान की उंगली भी नहीं दिखी सपने में। तो उनका आंख बंद करो, आंख बंद किया। क्या क्या दिख रहा है? बोले 3 काले पहाड़ दिख रहे हैं, जल रहे हैं। बोले एक और पहाड़ होगा? बोले हाँ। बोले जला है? का नहीं। का 3 अनुष्ठान से तुम्हारे 3 इतने संचित कर्म खत्म हो गए हैं, इतनी क्वांटिटी और जरूरत है तुम्हारे जप की, इसको करो, आ जाएंगे भगवान। तो ऐसा बोलते हैं, बड़े उत्साहित हुए। वो चौथा पूरा भी नहीं हुआ, भगवान कृष्ण आ गए थे। और जब भगवान कृष्ण आ गए तो उन्होंने देखा ही, आंख बंद कर ली। बोले तो हम इतना दिन से आप बुला रहे हैं, आप आते नहीं, ऐसे कर लिए। भगवान कृष्ण यहाँ आ गए, फिर ऐसे कर लिए, यहाँ आ गए। और फिर उनको मुक्ति भगवान ने दे दिया। बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए। भक्ति रसायन नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। वेदांती भी थे और भक्त भी बहुत बड़े थे। तो जो ये श्लोक आया, चमत्कार शब्द आया, यह तो उदार चमत्कार है। ये सज्जन नहीं है, महात्मा है, क्योंकि उदार है, बहुत मैग्नानिमस है, सदाचार विहारवान, जगन सनिर्याति। तो छोटे से संतुष्ट न हो जाए, कुछ हो नहीं रहा है, गुरु नहीं मिलते, सत्संगी नहीं। अरे आपने कुछ किया क्या उसके लिए जो नहीं मिल रहा है? कुछ किया क्या? बोले कर तो रहे, 1-2 घंटा होता है, तो आपका फल इतना बड़ा 1-2 घंटा कम पड़ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। क्या क्या बढ़ाए? इंटेंसिटी। ये क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब जरा और गहराई से उस जप को करिए, कस के बुलाइए, कस के प्रार्थना करिए। ओके ओके। साधारण व्यक्ति क्या बोलता है? कश्चित माम प्रेरयति इति एवं अनर्थ कुकल्पने। कोई लोग कुकल्पना करते हैं। 29वां श्लोक देखो, पता क्या करना है? बोले कोई हमसे गलती करवा देता है। स्टार्स गड़बड़ है, मंगल जो है द्वितीय में बैठा हुआ है और वक्र गति है, और उसको राहु 8वें ग्रह से देख रहा है। तो सब कुछ पंडित जी ने कहा गड़बड़ होगा इस समय, हमारा समय बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। बोलो जो ऐसी स्थिति है, हाँ, ऐसे प्राणी को सुनिएगा क्या लिखा है, जो ऐसी बात करता है, कोई प्रेरणा कर रहा है, या स्थितः दृष्टम उत्सृज्य त्याज्य। बोले इसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोगों को इसको छोड़ना चाहिए, इसको नहीं, क्योंकि तुम्हारे में भी अपना डिप्रेशन डाल देगा ये। देखो क्या लिखा है, दूरता, ये अधम है, ये बहुत नीच क्लास का आदमी है।
बोले काफी ठुकाई पिटाई इन लोग करते रहते हैं, आधा कभी बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। हाँ हाँ अभी आएगा। व्यवहार सहस्राणी, इसका सबसे अच्छा जानते क्या है? दुर्योधन। एक श्लोक आता है महाभारत में, बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। बोले हम धर्म धर्म सब जानते हैं, लेकिन ना हम अधर्म से निवृत्त होते हैं ना धर्म में प्रवृत्त होते हैं। किसी ने कहा भाई क्यों? कश्चित देवाय हृदय तिष्ठन, कोई देवता बैठ के हमसे धर्म और धर्म करवा देता है और हम फंस जाते हैं। क्या क्या बोले आपसे। अब ये लाइन आप तीसरी जो 30 श्लोक है इसको तो आप टिक कर लीजिए। क्या लिखा है? व्यवहार सहस्राणी यानी उपयांति यान्ति च यथा शास्त्रम विहर्तव्यम तेषु त्यक्त्वा सुखास। हजारों व्यवहार से जो लाभ हानि होती है उसमें आप जो है विहर्तव्यम तेषु, सुख दुख राग द्वेष को छोड़ दीजिए आप, और आप प्रयास करिए जैसा शास्त्र में बताया गया है। बोले हमारा सब हार गया, फिर शुरू करो, सब हो गया। There is an scope of thinking rightly on the world situation. आप किसी चीज को बाहर से मत देखो, कौन सी वृत्ति बनी उसको देखो। त्यक्त्वा सुखा सुखे, उसको पकड़ो मत, ये सुख मिल गया। कीप ऑन पुटिंग एफर्ट। 3 जगह अपने को कंट्रोल करने में। अनकंट्रोल पर्सन वो ज्यादा उपासना कुछ नहीं कर पाएगा। 2 मिनट बैठेगा फिर बिस्किट खाने चला जाएगा, फिर आधे मिनट बैठेगा फिर लगेगा बाथरूम जाना है, फिर थोड़ी देर बैठेगा फिर फोन देखेगा। जो नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आया तो दूसरे की प्रोफाइल पिक्चर देखेगा ऐसे कर। 10 बार देखता है, जब तक कोई मैसेज तब भी देखता रहता है कि शायद कोई आ जाए। समय मत खराब करो अपना। यथा शास्त्रम विहर्तव्यम, विहार करो। तेषु त्यक्त्वा सुखा दुख सुखा सुखे, उसमें आप सुख दुख मत बोलो किसने बहुत सुख दिया, डोंट लाइक इट, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। देखो समय खराब कर रहे हो तुम, यू आर लूजिंग योर टाइम। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान है कि बहुत समय खराब हो जाता है। इसलिए गुस्सा आके चला गया, अगला काम में फ्री, वो गुस्सा कैरी ऑन होगा, तुम डूब जाओगे थोड़ी देर के लिए, फिर 6-7 घंटे दिमाग खराब रहेगा, फिर कहोगे सर दर्द कर रहा है, फिर दवाई लोगे, फिर सो जाओगे, फिर उठोगे, फिर तबीयत खराब हो रही है हमारी। क्यों? इतना गुस्सा है कि सर दर्द शुरू हो गया हमारा। इसी से बात नहीं करते हम। एक दिन चला गया हमारा, फिर हम सो गए दवाई लेके, फिर उठे, फिर वही बात याद आई। बोले ये सब तुम छोड़ो। त्यक्त्वा सुखा सुखे यथा शास्त्रम अनुच्छिन्नाम मर्यादाम स्वाम अनुज्झतः। बोले जो भगवान ने तुमको रोल दिया है उसको ईश्वर अर्पित करो, यही संकल्प रखो। माँ है तो माँ की तरह हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। एक ही संकल्प हो कर्मयोगी का, क्या? ईश्वर को प्रसन्न करके हमें सब ड्यूटी से बाहर आना है। याद रखना हमारी बात, ईश्वर को ही प्रसन्न करके बड़ी चीज हमें मांग रहे हैं। अब हम भक्त हो गए, अब हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, किस लिए? भगवान आत्मज्ञान दो जल्दी से हमें, आप प्रसन्न हो जाओ, सारे कर्म खत्म, एक वृत्ति चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति। कर्मयोग में बहुत वृत्ति बहुत कर्म, लेकिन एटीट्यूड एक है। भक्ति योग में एक वृत्ति है, व्यवहार कम हो गया। और ज्ञान योग में अब ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान भगवान ही कराएंगे। इसके लिए ही सारे साधन हैं। क्या क्या लिखा है? स्वार्थ प्रापक कार्य एक प्रयत्न परता बुधहि, एक प्रयत्न परता, अंडरलाइन, जिसका एक ही प्रयत्न होना चाहिए। स्वार्थ प्रापक मतलब जिसमें ज्ञान हो, श्रवण मनन इत्यादि करना चाहिए। प्रोक्ता पौरुष, इसी को पौरुष बोलते हैं। सा सिद्ध है शास्त्र यंत्रिता, इसी को पौरुष बोलते हैं। आई होप ये बात आप मानेंगे। कितना बल दिया जा रहा है कि यू हैव अपॉर्चुनिटी। बहुत जल्दी हार मत मान के बैठो तुम। ठीक हो सकता है, अरे ठीक हो सकता है, मन तो ठीक हो जाएगा ना, प्रारब्ध नहीं हुआ तो मन तो ठीक हो जाएगा, मन तो ठीक हो जाएगा।
करो, मेहनत करो जरा सा। अच्छा अच्छा, अब हमारा समय हो गया ख़त्म और पादुका पूजा हम लोग करते हैं। जिस गुरुदेव की वजह से हम लोग यहाँ हैं उनको धन्यवाद देते हैं।